नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। अगली कथा श्याम व बलराम का चारूण आदि पहलवानों और राजा कंस को मारना। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब ऐसी बातें कहकर मोहन प्यारे चारूण और बलभद्र जी से मुष्टिक पहलवान से कुश्ती लड़ने लगे, तब मथुरावासियों ने बालक व जवान की कुश्ती देखकर आपस में कहा कि राजा कंस को इस कुश्ती लड़ाने से मना करे, वह धर्मी हमें मार डालेगा और इस जगह बैठे रहने से हमारा धर्म नहीं रहता, इसलिए यहाँ से उठ जाना उचित है। जो अनीति देखे नहीं ताको पाप न होए, जो जैसी करनी करे वह फल पावत सोए। हे राजन, जो मनुष्य श्याम सुंदर को बालक जानते थे, वह ऐसा विचार कर वहाँ से बाहर चले गए और जाते समय कंस को श्राप देकर कहने लगे कि यह अपने अधर्म का दंड अवश्य पावेगा। मुरली मनोहर ने लड़ते समय अपनी महिमा से अपना शरीर हीरे के समान ऐसा कड़ा बना लिया जिसे कोई अस्त्र भी काट ना सके। जब श्याम सुंदर ने हाथ से हाथ, सिर से सिर, छाती से छाती, ठोड़ी से ठोड़ी, पैर से पैर चारूण से मिलाया, तब चारूण ने अनेक दांव पेंच लगाकर श्याम सुंदर को पकड़ना चाहा, पर वह उसके हाथ नहीं आए। तब चारूण ने उदास होकर कहा कि हमने बहुत पहलवानों को एक दांव पेंच से मार डाला था, ना मालूम इस बालक के कितना बस है जिस पर मेरा कुछ बस नहीं चलता, और यह लड़का एक अंगुली भी मुझे मारता है तो मैं घबरा जाता हूँ। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, जिस पर ब्रह्मा परमेश्वर को महादेव व ब्रह्मा नहीं पकड़ सकते, जिन्होंने अपने 2 पग में 14 लोक नाप लिए थे, उनको चारूण पहलवान किस तरह पकड़ सकता है। चारूण वह मुष्टिक श्याम व बलराम की महिमा नहीं जानते थे, पर उन्होंने पिछले जन्म में बड़ा तप किया था, जिसके प्रताप से उनका शरीर वैकुंठनाथ के अंग में स्पर्श होता था। यह बात ब्रह्मादिक देवताओं को भी जल्दी नहीं प्राप्त होती। जब चारूण अपने छल बल से केशव मूर्ति पर झपटता था तो आप पीछे से कूद कर बचाते थे। मोहन मुख पर सरम जल सोहे अति सुख पाए, जो फूलन के पात पर रहे ओ सुलपटाए। जब चारूण ने पीछे हटकर एक मुक्का श्याम सुंदर की छाती पर बड़े जोर से मारा और उनके अंग पर फूल सी भी चोट नहीं लगी, तब नंदलाल जी ने उसके दोनों हाथ पकड़कर अपने सिर के चारों ओर घुमाया और ऐसा पृथ्वी पर पटका कि उसका शरीर अखाड़े की मिट्टी में धंस गया और प्राण निकल गए। जिस तरह बालक चींटी को पकड़कर मार डाले, उसी तरह बलराम जी ने भी मुष्टिक पहलवान को कुश्ती लड़कर मार डाला। दोनों पहलवानों का चैतन्य आत्मा वैकुंठ में पहुंचा। जब उसके मारने के उपरांत सल, तोसल और कूट पहलवान खड़ग लेकर श्याम सुंदर से लड़ने के लिए आए, तब केशव मूर्ति ने बाएं पैर से लात मारकर शैल व तोषक और बलराम जी ने बाएं हाथ के मुक्का से कूट पहलवान को मार डाला। इन पांचों के मरते ही बाकी पहलवान जो उनके साथी व चेले वहाँ थे, अपने प्राण लेकर भाग गए।
यह दशा देखते ही मथुरावासी व हरिभक्त लोग प्रसन्न होकर आपस में कहने लगे कि बड़ा भाग्य उस पृथ्वी का समझना चाहिए जहाँ इन लड़कों के चरण पड़ते हैं। गोप व ग्वाल बालों की बराबरी कोई नहीं कर सकता जो इनके साथ दिन रात रहकर अपना जन्म सफल करते हैं। गोपियाँ धन्य है जो आठों पहर मोहिनी मोती का ध्यान अपने हृदय में रखकर इनके साथ प्रीत करती हैं। जो जीव ब्रह्मलोक में जन्म लेकर श्याम सुंदर का दर्शन करता है उसको देवतों से उत्तम समझना चाहिए। ब्रजवासिन के भाग्य की महिमा कही न जाए, जिनके चित्त में नित्य बसे माखन प्रभु यदुराय। राजा कंस ने पापी होने पर भी हमारे साथ बड़ी भलाई की, जिसके बुलाने से हम लोगों ने वैकुंठनाथ का दर्शन पाया। नहीं तो इनका दर्शन मिलना देवतों को कठिन है। हे राजन, उस समय मथुरा वासियों ने इसी तरह श्याम व बलराम की बहुत स्तुति की। देवताओं ने आकाश से फूल उन पर बरसाए। मथुरावासी में यह समाचार सुनकर सब छोटे बड़े आनंद हो गए। राजा कंस के सिवा और जितने लोग रंगभूमि में थे सब प्रसन्न होकर राम कृष्ण की जय जयकार करने लगे। राजा कंस चारुण आदि पहलवान के मारे जाने से बहुत उदास होकर मथुरावासियों से कहने लगा कि तुम लोग श्री कृष्ण की विजय होने से प्रसन्न होकर बाजा बजाते हो। जब उसकी बात का किसी ने उत्तर नहीं दिया तब उसने क्रोध से चिल्लाकर अपने साथी दैत्यों और वीरों से कहा कि तुम लोग इन लड़कों को बाहर ले जाकर खड़ग से मार डालो और गोप ग्वालों को बांध लो। वसुदेव देवकी को उग्रसेन समेत मार डालो। रंगभूमि का फाटक भीतर से बंद कर दो। यह वचन सुनते ही जब उन्होंने नंगी तलवार लेकर श्याम व बलराम को जा घेर लिया तब दोनों भाइयों ने एक क्षण में बहुत से दैत्यों को मार डाला। बाकी दैत्य मुरली मनोहर के भय से अपने प्राण लेकर भाग गए। जब वसुदेव व देवकी ने श्याम व बलराम के आने का हाल सुना तब वे व्याकुल होकर परमेश्वर से उनकी कुशल मनाने लगे। बारे बारे करुणा करई धरई धरन परिशीस, मम पुत्रन की हूजियो रक्षपाल जगदीश। जब मोहन प्यारे अंतर्यामी ने माता पिता को दुखी जानकर कंस का यह वचन सुना तब यह प्रण किया कि आज कंस को मारकर वसुदेव व देवकी को छुड़ाना चाहिए। ऐसा विचार कर श्याम सुंदर ने अपना छोटा रूप बना लिया और इस तरह कूदकर कंस के मचान पर चढ़ गए जिस तरह बाज कबूतर पर झपटता है। उन्हें देखते ही पहले कंस ने विचारा कि भाग जाऊं, फिर मन में धैर्य धरकर जब उन पर खड़ग चलाने लगा तब नंदलाल जी उसका वार बचाकर उसे खेल खिलाने लगे। उस समय देवताओं ने विमानों पर आकर आकाश में विनय किया, हे परब्रह्मा परमेश्वर, कंस महापापी को तुरंत मार डालो, इसके मारने में विलंब ना करो। यह बात सुनते ही श्याम सुंदर ने ऐसा प्रकाश अपने शरीर में प्रकट किया जिसकी चमक ना सहकर कंस ने अपनी आंखें बंद कर ली। मोहन प्यारे ने पैर के ठोकर से उसका मुकुट गिरा दिया और सिर के बाल पकड़कर मचान से पृथ्वी पर पटककर तीनों लोकों का बोझ अपने शरीर में लिए हुए उसके ऊपर कूद पड़े। जब धरती में आई के
पर्यो उतारो भूप, उर पर ऊपर दर्शन दियो, श्याम चतुर्भुज रूप। हे राजन, वैकुंठनाथ के कूदते ही कंस के प्राण निकल गए। आठों पहर सोते जागते बैठे उठते खाते पीते चलते फिरते श्याम सुंदर का रूप उसकी आँखों में बसा रहता था, इसलिए मुक्त पदवी पर पहुँचा। माखन प्रभु के रूप की महिमा अगम अपार, जाको सुमिरन ध्यान ते तरत सकल संसार। देखो कैसा बड़ा भाग्य उन मनुष्यों का है जो लोग नित्य परमेश्वर का स्मरण व ध्यान करते हैं। जब कंस को मरा देखकर उसके 8 भाई अपना अपना हथियार लिए हुए गोपीनाथ को मारने के लिए दौड़े और बलराम जी ने हल मूसर से उन सबको मार डाला। तब सब लोगों ने बड़े शब्द से श्याम व बलराम का जय जयकार किया। यह समाचार सुनकर सब छोटे बड़े मथुरावासी प्रसन्न हो गए। देवताओं ने दुंदुभी बजाकर नंदलाल के पुष्प दोनों भाइयों पर बरसाए। नंद व उपनंद आदि यह सब चरित्र स्वप्नवत समझकर अपने डेरे पर चले आए। केशव मूर्ति मारे क्रोध के अपने हाथ से कंस के सिर के बाल उखाड़ कर इस तरह उसकी लोथ सड़क पर घसीटते हुए यमुना के किनारे ले गए जिस तरह हाथी को मारकर सिंह घसीट ले जाता है। कंस ने वसुदेव व देवकी को कैद करके बहुत दुख दिया था, इस वास्ते मोहन प्यारे ने उसकी लोथ घसीटा। यमुना के किनारे लोथ पहुंचाकर थोड़ी देर मुरली मनोहर उस जगह बैठे थे, इसलिए वहाँ का नाम विश्राम घाट प्रसिद्ध हुआ। जब यह समाचार रनिवास में पहुंचा तब कंस की रानियां रोती पीटती हुई यमुना के किनारे पहुंची। सबेधाई सुधि पाई के आई जहाँ नरेश, तोड़े हार सिंगार सब छोड़े सिर के केस। हे राजन, उन स्त्रियों ने अपने पति का मुख देखकर उनका सिर गोद में रख लिया और अति विलाप से रोकर यूँ कहने लगी, हे कंस, तू ऐसा प्रतापी राजा होने पर भी इस दुर्दशा में मारा हुआ पृथ्वी पर पड़ा है। जो तुम श्याम सुंदर व बड़ों से बिना अपराध बैर न करता तो क्यों तेरे यह गति होती। हरि भक्त व महात्माओं को दुख देना अच्छा नहीं होता। ये सब हाथी घोड़े द्रव्य छोड़कर तू चला जाता है, हमारे रोने पर कुछ ध्यान नहीं करता। तेरे वियोग से हम लोगों की क्या गति होगी। संसार में अपने बराबर तू किसी को नहीं समझता था। अब तेरा वह सब घमंड क्या हुआ जो इस तरह पृथ्वी पर बिना कफन के पड़ा है। तेरे जड़ाऊ सिंहासन पर कौन बैठकर मथुरावासियों का न्याय करेगा। यह मंदिर सुंदर महा जिनके शम नहीं होए, तुम बिन ऐसो कौन है जो बैठे यहीं ठौर। जब इसी तरह अनेक बातें कहकर सब रानियां महाविलाप करने लगी तब श्याम सुंदर करुणा निधान उन पर दयालु होकर बोले, हे मामी जी, जो कुछ भाग्य में लिखा होता है वह किसी तरह नहीं मिटता। जैसे पाप कंस ने किए ये सब तुमने देखे हैं। परमेश्वर की ऐसी ही इच्छा जानकर धैर्य धरो, मैं तुम्हारी आज्ञा पालन करूँगा। अब इन लोगों की क्रियाकर्म करना उचित है। मामी सुनो शोक नहीं कीजिए,
मामा जी को पानी दीजे, सदा न को हूँ जीता राहे, झूठा वह जो अपना कहे। श्याम सुंदर के समझाने से सब स्त्रियां ने अपने अपने पुरखों के लोथ जलाकर क्रिया कर्म किया। श्याम सुंदर ने कंस का क्रिया कर्म उग्रसेन के हाथ से कराया। कंस हतन लीला सुनई, मन चित जो को हूँ, माखन प्रभु के नेह में, ताको भय नहीं होए। अगली कथा श्याम सुंदर का उग्रसेन को राजगद्दी पर बैठाना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय।